वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पहले ईरान अमेरिका जंग पे, फिर हमने पाकिस्तानी इकोनॉमी को थोड़ा डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे जुडिशरी के अंदर जो एक नया बहरान नज़र आ रहा है आगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के मुख्तलिफ सूबों के अंदर तबादले किए गए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि बिल्कुल आइन के मुताबिक किए गए हैं। 27वीं आइनी तरमीम उसको मद्देनज़र रखते हुए ये तबादले कसरत राय से ये तबादले किए गए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान है जनाब अज़हर सदीक साहब। अज़हर साहब, ये 3 जजों का तबादला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उससे पहले कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती कि किसी हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए। ये 27वीं आइनी तरमीम के अंदर ये एक प्रोविजन इसमें रखी गई कि जजों के तबादले की। अच्छा, इस पर एक पटिशन भी दायर हुई है। अब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इसका? बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब। बुनियादी तौर पर 26वीं और 27वीं तरमीम का एजेंडा ये था, यानी अभी अनफिनिश एजेंडा कुछ और भी पड़ा हुआ है। ये नहीं कि यहाँ खत्म हो गया काम। अच्छा, यहाँ बुनियादी तौर पर ये देखे ना, जो तयशुदा है कि यहाँ की आवाम को बेअसर कर देना है, यहाँ ताकतवर माफिया को फायदा देने हैं, और जो कोई अपने तरीके से सिस्टम को लेके चलाना चाहता है। यानी इस वक्त पूछने वाला सिर्फ एक अदलिया ही रह गई थी ना, बाकी तो ब्यूरोक्रेसी की गठजोड़ सामने आ गई। हुक्मरान माफिया की शक्ल में बनकर आ गए सामने। एक अदालतें थी जो चेक एंड बैलेंस करती थी। उसमें सबसे पहली बात क्या हुई कि सबसे पहले उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि जुडिशियल एक्टिविज्म। अभी आप बुनियादी हकूक का सत्यानाश हो गया। लाहौर हाईकोर्ट की मिसाल ले लें, इस वक्त तकरीबन 76,000 केस फाइल हुए हैं। अच्छा, पिछले साल जो 1.5 लाख होते थे, 1.5-2 लाख, और उस पे एतराजात कितने हैं? 1,76,000। यानी इंसाफ के दरवाजे बंद करने के लिए ये तरीकाकार। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं आपको। फिर क्या कि जो जज पहले होता था कि एक जज से केस ट्रांसफर करके दूसरे जज के पास नहीं लगाया जा सकता था, अब तो वो चीफ जस्टिस को इतना ताकतवर बना दिया। बताया यही कहा था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात खत्म करने हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बने, आईनी अदालत बन चुकी इतनी बड़ी, और हमारी जुरिस्प्रूडेंस का सत्यानाश कर दिया। और आप गौर करें, इस बात को सामने रखते हुए बनाई आईनी बेंच था, लेकिन आर्टिकल 63A के तहत नैब की अपीलें भी आईनी बेंच के सामने जाएंगी। सारा कुछ तो यानी सुप्रीम कोर्ट तो खत्म कर दी। और इसके पीछे चल क्या है कि हाई कोर्टों को भी कंट्रोल करना। अगर आईनी बेंच बनाने थे तो आईनी बेंच हाई कोर्टों में क्यों नहीं बनाए गए? आज भी देखे ना, कोई जज काम मर्जी ने काम नहीं कर रहा। आप मुझसे पूछे, यहाँ फौजदारी के केसेस सुन रहे हैं या दीवानी केस सुन रहे हैं, वो आईनी केसेस सुन रहे हैं यार। यानी खुदारा यार। और यहाँ आजादी क्या रह गई है? जो जज मर्जी का फैसला नहीं करता उसको ट्रांसफर कर दो उठाकर। और ये जो कहा जा रहा है ना कि जमहूरी निजाम है, क्या जमहूरी निजाम है? जो जुडिशियल कमीशन ने बनाया है तो अब जजेस को तैनात करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कौन लोग हैं? हाई कोर्टों के जजेस आपने जूनियर लगाए, चीफ जस्टिस। फिर आपने आईनी बेंच, आईनी अदालत जो बनाई, अपनी मर्जी के जज लेकर गए आप। तो हुकूमत वक्त ने टोटल कंट्रोल हासिल कर लिया हुआ है। और ये इनको अंदाजा नहीं, कल इनकी नहीं हुकूमत होगी, कोई और हुकूमत होगी, और वो उनके साथ क्या हाल होगा आप सोच नहीं सकते। अब जो जजेस खड़े होने वाले थे उनको यानी आर्टिकल 200 में तरमीम की गई, जजों को उनकी मर्जी के बगैर। पहले था कि आप उसकी मर्जी के बगैर जो है ना नहीं ले जा सकते थे, आप उसकी कंसेंट लाजमी थी। अब कंसेंट का प्रोसेस ही खत्म कर दिया सारा। और आपने देख लिया, चले उसे कोई, यानी ये तो महसूस कर रहे होंगे बड़ा तीर मारा, लेकिन आपने अदालतों की डिलीवरी सत्यानाश कर दी है। अब कोई आजाद और खुद मुख्तार जज अगर फैसला भी करना चाहे, मैं 3-4 केसेस आपके सामने बता देता हूँ। यानी मिसाल के तौर पर जमाती बुनियादों पर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने थे, एक जज साहब सुन रहे थे, इतना अहम केस सुन रहे थे, उनको ट्रांसफर कर दिया। पंजाब डेफेमेशन एक्ट जो है वो एक जज साहब सुन रहे थे, वो जब वो रोस्टर पे थे तभी पता लग गया था उनको रहने नहीं देना, ट्रांसफर कर देना है। वो बाद में चले बहाना एक बनाया कि लार्जर बेंच की तरफ लेके जाए, लेकिन उन जज साहब को फिर भी ट्रांसफर कर दिया गया। यानी यहाँ मैं नाम ले सकता हूँ, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस चड्ढा साहब जो है, यानी उनके पास केस ही नहीं लगा रहे। मुजम्मिल अख्तर शबीर को आपने उठा साइड पे बेंच पे ले आके चले गए। यानी क्या कह रहे हैं? समझना ये है कि आपने अदालतें खत्म कर दी, और कसूरवार इसमें एक ही बंदा है, उसका नाम काजी फायज ईसा है। तारीख उसको याद रहेगी। यानी उसके करप्शन के सबूत सारे दबा दिए गए, बातें बड़ी वो करता रहा
फैजाबाद धरने के केस में बेवकूफ बनाया और सारी कौम बेवकूफ बनी। अच्छा अजहर साहब, लोग नहीं बेवकूफ। अजहर साहब, जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जो तबादला किया गया था लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी इसी आईनी एक शिक के तहत किया गया था? हाँ, वो बुनियादी तौर पर उस वक्त ये था कि जज की मर्जी शामिल थी, यानी अब आके जज की मर्जी खत्म कर दी है, ठीक है ना जी। उस वक्त ये होता था कि सरफराज डोगर साहब आना चाहते थे, उनकी मर्जी शामिल थी, वो आ गए, ठीक है ना जी। अभी तो अच्छा इसमें एक और मुझे गाइड कीजिएगा, अगर जज की मर्जी शामिल थी लेकिन अगर कोई बार्स को या वकला को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो क्या वो चैलेंज नहीं कर सकते थे उस फैसले को? बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता था। अब तो देखे ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट तो खत्म कर दिया, आर्टिकल 184(3) खत्म कर दिया। नहीं, अब लाहौर अदालत ले गए। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से इन 3 जजों के तबादले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जब जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद में गए थे उस वक्त क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पर याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रिट लाई नहीं करती है। अच्छा, वो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, यानी हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल नहीं लग सकती है, वो आपको बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाना है। यानी आप हाई कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते। ये एक बहुत बड़ी कानूनी सुकम है, या कानूनी एक आप कह सकते हैं कि ये चीजें सारी अब रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ मैं तो कहूँगा अदलिया की आजादी को कंप्रोमाइज कर दिया गया। यहाँ पर अदलिया की आजादी को कंप्रोमाइज कर दिया गया टोटल। अजहर साहब, जजों के ऊपर कोई दबाव नहीं रखा जाता था और उनको एक इंडिपेंडेंस दी जाती थी। अब सिर्फ एक जुमले में इसको समेटें कि अब इंडिपेंडेंस की तारीफ करें जो इस वक्त जजों के पास है। इंडिपेंडेंस की तारीफ रह गई है कि जो मुलाजम है, साफ लफ्ज़ों में, यानी जो बेहतरीन मुलाजमत कर सकेगा, जो बेहतरीन नौकरी कर सकेगा, जो बेहतरीन हाँ में हाँ मिला सकेगा, वो ही आज़ादी रह गई है बस। अजहर सिद्दीक साहब ने एक जुमले के अंदर इस बात को समेट दिया है कि अब आज़ादी नहीं है, अब इंसाफ नहीं कर रहे जज, सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। ये सिर्फ जुडिशरी का हाल नहीं है, ये हर सेक्टर के अंदर देखने में आ रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो जज हो। अब लोग अपना अपना काम करने के बजाय सिर्फ नौकरियां कर रहे हैं और नौकरियों के साथ मुल्क और कौमें आगे नहीं बढ़ा करती। इसके साथ ही आज हमें इजाज़त दीजिए, इतना ही, और कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए मौज़ूआत के साथ और नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।